Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश के स्काई के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे महाराष्ट्र के बीड़ लोकसभा सीट की। यह इलाका हैदराबाद के निजाम की रियासत का हिस्सा भी रहा है। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार पंकजा मुंडे के लिए प्रतिष्ठा की ये सीट है। इस सीट से राज्य के बीजेपी के दिग्गज नेता रहे और पंकजा के पिता गोपीनाथ मुंडे और उनके बहन प्रीतम मुंडे को जीत मिली है। लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रीतम मुंडे का टिकट काटकर पंकजा को उम्मीदवार बनाया है। यहां मराठा आरक्षण आंदोलन का बड़ा असर भी देखने को मिल सकता है, इसलिए पंकजा को एनसीपी शरद पवार वाले गुट से उम्मीदवार बजरंग सोनवने टक्कर दे रहे हैं। पिछले चुनाव में बजरंग कांग्रेस से उम्मीदवार थे और उन्होंने प्रीतम को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि मूल एनसीपी राज्य में महायुति के साथ है। शरद पवार ने पिछले रिकॉर्ड देखते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। मराठा आरक्षण की आंच में बुरी तरह झुलसे इस इलाके में मराठाओं का वर्चस्व है, तो पंकजा की टेंशन भी बढ़ने के लिए ये काफी है। बजरंग सोनवने जो एक मराठा नेता हैं, सोनवने ने 2019 का आम चुनाव प्रीतम मुंडे के खिलाफ लड़ा था और उन्हें 5 लाख से अधिक वोट मिले थे। और वहीं बात करें तो दिवंगत मराठा नेता विनायक मेटे की पत्नी ज्योति मेटे भी चुनाव लड़ने में रुचि रखती थी। यहां तक कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी भी इसमें शामिल हो गई थी। इस सीट पर एक और कहानी दिलचस्प है। चुनाव की वजह से परिवार में दरार आने के बाद तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसा परिवार है जो चुनाव आने पर न सिर्फ एक हो गया है, बल्कि इसने अपने पुराने गिले शिकवों को भी भुला दिया। पंकजा मुंडे के ही ये वो परिवार है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद प्रीतम मुंडे का टिकट काटकर उनके बहन पंकजा मुंडे को मैदान में उतारा है। पंकजा को टिकट मिलने के बाद से उनके चचेरे भाई धनंजय मुंडे प्रचार में उनके लिए पसीना बहा रहे हैं, जबकि भाई बहन के बीच में लंबे वक्त तक अनबन रही थी। दोनों के बीच में ये दरार तब पड़ी जब 2019 के लोकसभा चुनाव में पंकजा मुंडे को परली विधानसभा सीट पर धनंजय मुंडे ने हरा दिया था। इस हार से पंकजा को गहरा धक्का लगा था। धनंजय मुंडे अब एनसीपी के अजित पवार गुट के साथ हो गए थे और धनंजय महाराष्ट्र के शिवसेना बीजेपी एनसीपी सरकार में राजमंत्री भी हैं। पंकजा मुंडे बीजेपी के दिग्गज नेता दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं और धनंजय उनके चचेरे भाई। गोपीनाथ ने अपने भतीजे धनंजय को राजनीति का कखैरा सिखाया था। फिर 2009 में जब बीजेपी ने गोपीनाथ मुंडे को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया तो उन्होंने राज्य की राजनीति में धनंजय की जगह उनसे 4 साल छोटी अपनी बेटी पंकजा मुंडे को दे दिया और उन्हें आगे बढ़ाया। धनंजय तो बीजेपी में रहे, लेकिन उनके पिता पंडित राव मुंडे ने बीजेपी छोड़कर शरद पवार की पार्टी एनसीपी की सदस्यता ले ली थी। धनंजय ने भी 2013 में बीजेपी की विधान परिषद सदस्यता से त्याग पत्र देकर एनसीपी की सदस्यता ले ली। 2014 के लोक चुनाव में उन्होंने खुलकर गोपीनाथ के विरुद्ध काम करना शुरू किया। चुनाव के कुछ दिनों के बाद ही गोपीनाथ मुंडे की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। धनंजय अपने चाचा के अंतिम संस्कार में तो गए, लेकिन पंकजा के साथ उनके मतभेद कम नहीं हुए। मुंडे परिवार 2009 से ही बीड़ में लोकसभा चुनाव जीत रहा है। आखिरी बार एनसीपी ने 2004 में बीड़ लोकसभा सीट पर चुनाव जीती थी। तब से स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ने 2009-2014 में 2 बार जीत हासिल की। उनके आकस्मिक मृत्यु के बाद उपचुनाव हुआ। बाद में 2019 में भी प्रीतम मुंडे ने यहां से जीत हासिल की। बीड़ निर्वाचन क्षेत्र में 3.5 लाख से अधिक वंजारी वोटर्स हैं। मुंडे परिवार के वफादार वोट बैंक माने जाते हैं। हालांकि शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी ने अगर वोटों को विभाजित करने के लिए शक्तिशाली वंजारी नेता बबन गीते को लाया है। अब देखना होगा कि यहां पर क्या कुछ इनका खेल, वोट बैंक में क्या कुछ खेल बिगड़ता है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो बीजेपी के प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे 6,78,175 वोट से जीते थे, जिन्हें 50% के करीब में वोट मिला था। एनसीपी के बजरंग मनोहर सोनवने को 5,09,807 वोट मिले थे। 37.70% वोट प्रतिशत रहा। वीबीए के प्रोफेसर विष्णु यादव को 92,139 वोट मिले थे। 6.81% वोट प्रतिशत रहा।
साल 2009 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने गोपीनाथ मुंडे को चुनावी मैदान में उतारा। गोपीनाथ मुंडे ने मुंबई में अंडरवर्ल्ड के खात्मे में अहम भूमिका निभाई और वह महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के साथ उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। गोपीनाथ मुंडे ने 2009 और 2014 का चुनाव जीता। वैसे तो 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे 2014 में, लेकिन नंबर 1 पर बीजेपी और नंबर 2 पर एनसीपी रही थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखें तो गोपीनाथ राव पांडुरंग मुंडे 6,35,000 वोटों से जीते, 51% वोट प्रतिशत रहा। एनसीपी के सुरेश को 4 लाख के करीब में वोट मिला, 40% के करीब वोट प्रतिशत रहा। और वहीं 3 जून 2014 को गोपीनाथ राव पांडुरंग मुंडे का निधन हो गया और इसी साल उपचुनाव हुए और बीजेपी ने गोपीनाथ की बेटी प्रीतम मुंडे को चुनाव लड़ाया और वह 2014 और 2019 में सांसद चुनी गई। लेकिन जो उपचुनाव हुए यहाँ पर, वहां इस बार के परिणाम को अगर देखें तो वो बीजेपी की तरफ से प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे मैदान में उतरे, जिन्हें 9,22,416 वोट मिले, 70.25% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के अशोक राव शंकर राव पाटिल को 2,26,095 वोट मिले, 17.22% वोट प्रतिशत रहा। बीड़ लोकसभा सीट में जियोराई, माजलगांव, बीड़, अष्टी, कैज और परली विधानसभा की सीटें आती हैं। ये क्षेत्र पहाड़ी श्रृंखला से घिरा हुआ है और इसके करीब से कृष्णा नदी के सहायक नदी बहती है। भीड़ को देवगिरी के यादव शासकों द्वारा बसाया भी गया था। अगर यहाँ के जातीय समीकरण को देखा जाए तो 2011 के जातीय जनगणना के मुताबिक यहाँ की साक्षरता 66.48% बताई गई। ग्रामीण वोटर 16,67,947 बताए गए, 80% के करीब। शहरी वोटर 4,11,787, 19% के करीब। 2019 में वोटर्स की जो गिनती हुई वो 20,79,734 बताई गई। भीड़ लोकसभा सीट अल्पसंख्यक बहुल इलाका माना जाता है और सबसे ज्यादा यहां पर एसटी, दलित समुदाय और मुस्लिम मतदाताओं की आबादी बताई जाती है। जाति और आबादी के हिसाब से अगर इस क्षेत्र को देखा जाए तो बौद्ध धर्म के 2.65%, ईसाई धर्म के 0.08%, जैन धर्म के 0.34%, मुस्लिम धर्म के 11.1%, अनुसूचित जाति के 13.5%, अनुसूचित जनजाति के 1.3%, सिख समुदाय के 0.03% आबादी बताई जाती है। 1957 में इस सीट पर कांग्रेस के रखमजी घोंडीवा पाटिल चुनाव जीते थे। 1962 में भी कांग्रेस ने सीट पर चुनाव जीता और द्वारका दास जी मंत्री यहां से सांसद बने। 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एन.आर. पाटिल यहां से जीते। किस पार्टी से कौन यहां पर जीता है इसकी बात करें तो 1952 में रामचंद्र परांजपे पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी से जीते थे। 1957 में रखमजी घोंडीवा पाटिल कांग्रेस से जीते। 1962 में द्वारका दास जी मंत्री कांग्रेस से जीते। 1967 में एन.आर. पाटिल सीपीआई से जीते। 1971 में सयाजी राव पंडित कांग्रेस से जीते। 1977 में गंगाधर ब्रांडे सीपीआई से जीते। 1980-1984 में केसरबाई श्री सागर कांग्रेस से जीते और 1989 में बबन राव ढाकने जनता दल से जीते। 1991 में केसरबाई श्रीगर सागर कांग्रेस से फिर से जीते। 1996 में रजनी पाटिल बीजेपी से जीती। 1998-1999 में जय सिंह राव गायकवाड़ पाटिल बीजेपी से जीते। 2004 में जय सिंह राव गायकवाड़ एनसीपी से जीते। 2009-2014 में फिर उपचुनाव हुआ था। इसमें देखें तो यहां से प्रीतम गोपीनाथ मुंडे बीजेपी से चुनाव जीती। पंकजा मुंडे की अगर बात करें तो बीजेपी के मंत्री पंकजा मुंडे से जुड़े कथित 206 करोड़ रुपए के चिक्की घोटाले के सामने आने के बाद पता चला था कि यह पूरा मामला किसी और ने नहीं बल्कि उनके चचेरे भाई और राजनीतिक प्रतिद्वंदी धनंजय मुंडे ने उठाया था। साल 2015 में फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार पर घोटाले का पहला बड़ा आरोप तब लगा जब कांग्रेस ने पंकजा पर 24 सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से 206 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी देने का आरोप लगाया। पंकजा की अध्यक्षता में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत बच्चों के लिए नाश्ता, चटाई, व्यंजन, पानी, फिल्टर, दवाएं और किताब सहित कई चीजें खरीदी गई और इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने एसीबी से शिकायत दर्ज कराई थी और इस दौरान पंकजा ने कहा था कि वह किसी भी जांच के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन्होंने एक बयान भी दिया था जिसमें अपने चचेरे भाई धनंजय पर निशाना साधा था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग
उनके पिता दिवंगत पिता गोपीनाथ मुंडे को उनके जीवन काल में हरा नहीं सके और राजनीति में सफल नहीं हो सके, वे उनसे बदला ले रहे हैं। वे मेरे खिलाफ तो नहीं लड़ सके, लेकिन मुझे मानसिक यातनाएं देने में कामयाब हो गए हैं। वहीं पंकजा के खेमे के बीजेपी नेताओं को यकीन था कि कथित घोटाले को धनंजय ने उठाया है और जनता के सामने लाया है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो उस दौरान कई बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा था कि यह बिल्कुल धनंजय मुंडे द्वारा किया गया है, यह उनके लिए अस्तित्व का सवाल है। पंकजा के आगे बढ़ने से राजनीति में उनकी संभावनाएं भी कम हो जाएगी। बीजेपी के भीड़ लोकसभा उम्मीदवार पंकजा मुंडे ने हाल ही में यह भी कहा कि वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी और महाराष्ट्र में काम करना चाहती थी। भीड़ धाम गांव में उन्होंने ये बयान दिया और उस वक्त कहा कि कुछ लोगों ने सोचा था कि 2019 में परली में विधानसभा चुनाव में हार के बाद मेरी दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन यह इस तरह से खत्म नहीं होगा। वहीं बात करें तो दूसरा मुद्दा यहां पर यह उठ रहा है कि मराठा आरक्षण आंदोलन का। अगर इसके पृष्ठभूमि को देखें तो इस बार भीड़ में आम चुनाव में मराठा और ओबीसी मतदाताओं के बीच में राजनीतिक लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। मनोज जरांगे के नेतृत्व में भीड़ सहित मराठावाड़ा क्षेत्र में मराठा समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, इनके श्रेणी के तहत मराठाओं के लिए कोटा पर जोर दे रहे हैं, यानी ओबीसी में मराठा आरक्षण को लाने की बात हो रही है। पिछले साल मराठा आंदोलन के मद्देनजर भीड़ जिले में हिंसा भी देखी गई थी और इसका सीधा प्रभाव बीजेपी पर भी देखने को मिल सकता है। विपक्ष की तरफ से एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर के घर पर हमला भी हुआ था। सत्ताधारी एनसीपी विधायक प्रकाश लोखंके के घर पर भी हमला हुआ था। ओबीसी नेता और मनी छगन भुज्जल के कार्यकर्ता स्वामित्व वाले होटल में भी तोड़फोड़ की थी, आग तक लगा दी थी। हालांकि राजनीतिक दलों ने दावा किया था कि यह असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया कृत्य है। और अंत में आपको बताते हैं कि बजरंग सोनवने जो एनसीपी की तरफ से उम्मीदवार हैं वो हैं कौन। बजरंग सोनवने अजित पवार और धनंजय मुंडे के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। एनसीपी के जिला अध्यक्ष और भीड़ जिला प्रदेश परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रीतम मुंडे को कड़ी टक्कर दी थी। उन्होंने एनसीपी में दो फाड़ होने के बाद उन्होंने अजित पवार के साथ काम करने का फैसला लिया। उनका अजित पवार से अलग होना धनंजय मुंडे के लिए भी तगड़ा झटका रहा, लेकिन बाद में वो अजित पवार की पार्टी छोड़कर शरद पवार की पार्टी में आ गए और शरद पवार ने उन्हें भीड़ लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में चुनाव परिणाम जब 4 जून को आएंगे तो फिर कौन यहां से बाजी मारता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।